वर्णानामृत संगा नाम रसा नाम सामपि मंगला नाम चौकरतारो वंदे वाणी विनायको लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामायणे मर्यादा पुरुषोत्तमा रामा विष्णु अवतारम अखिल परमाणि चराचर धामा भारकला परिपूर्णा नाम मानव मानुता सीख सिखान सीता भारती नारी नाम उपदेश धर्मम आदर्श पतिव्रताम विष्णु लक्ष्मी अवतारम प्रणम्यम नमाम्यम वंदे विष्णु वैवैरम सर्वलोकैकनाथम। परम सम्मानीय आज के मुख्य अतिथि मंचासीन सभी अतिथि दर्शकगण राम भक्त, आप लोगों ने प्रातःकालीन अंशमाली की श्वेत रश्मि के समान चतुर्दिक पर्वत सिंह रंगणी वनस्थली से आवृत भगवान शंकर की शैलमालाओं से सुशोभित पतित पावनी मोक्षदायिनी अन्नदायिनी जलदायिनी नदी, पवित्र नदी अगस्त्य ऋषि की पावन तपस्थली में ग्राम सोगना के इस रामला मंच में पधार कर शोभा वृद्धि की है, इसको सजाया है, संवारा है, अलंकृत किया है, दीप्यमान जाजुल्यमान प्रकाशमान किया है। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का करता हूं। और यहाँ पर आज की लीला के बारे में अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं भगवान के अवतार लेते हैं इस विषय में। तो 4 संवाद 4 घाट हैं। सबसे पहले शिवजी पार्वती संवाद, दूसरा काकभूषणी गरुड़ संवाद, तीसरा याज्ञवल्क्य भारद्वाज समाज, चौथा तुलसी और संत समाज। तो सबसे पहले मैं शिवजी पार्वती समाज के बारे में यहाँ पर आप लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। एक बार पारम्बा पार्वती ने भगवान नागवरम परवरम कामारी शंकर से कहा कि प्रभु, जिसके घर में कल्प वृक्ष है और जिसके घर में ज्ञान है, कामारी शंकर भगवान शंकर हैं, उसको किस चीज की कमी है। और ऐसे में मैं अधूरे रहूं तो मेरा ज्ञान भी शून्य हो जाएगा। तो एक बात कहना चाहती हूँ कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, रामावतार क्यों हुआ है, तो इसके विषय तो भगवान कामारी शंकर परम कौतुकी हैं। भगवान कामारी शंकर कहते हैं, ये पार्वती, जितना ज्ञान मुझे है और जितना मैंने
शास्त्रों में पढ़ा है उसके आधार पर सुनिए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। सबसे पहले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप अत्याचार बढ़ता है, असुर पर्वत यहाँ प्रबल हो जाते हैं, सूर्य दिन की रक्षा के लिए, पृथ्वी का भूभारण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब जब कोई धर्म की हानि बाढ़ असुर अदम अभिमानी। जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ असुर अदम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरौ दया निज सजन पीरा। तो भगवान अवतार लेते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान जो है अवतरित होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। दूसरी बात यह है कि एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर सब मन हारे। एक कल्प में जलंधर बहुत बड़ा राजा था और जलंधर की पत्नी वृंदा थी। वृंदा के आधार पर भी वो रक्षित था, तो उसने सारे लोगों का तबाह कर दिया था इतना। तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया, भगवान विष्णु ने जलंधर का अवतार लिया और उसके पतिव्रता धर्म को, उसके सतीत्व को भंग कर दिया। उसी ने कहा कि जब भी जब भी अवतार लेंगे, जब भी तुमको नारी विरह में भटकने का दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदिता दुखभागी सततम व्याधितो अल्पायरे च। दुराचारी पुरुष की निंदा होती है, नाना प्रकार के दुखों का भागी होता है, निरंतर रोग से पीड़ित रहता है, समाज में उसका आदर नहीं होता है, वो बहुत जल्दी मर जाता है। वास्तव में आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ आचरण, जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जो सदाचारी है, कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करता है। राम आर्य थे, धर्म के लिए लड़े, उनकी धर्म की जय होती है। रावण अनार्य था, सोने की लंका का पंखा बनाता है। तो अब बात यह आती है कि धर्म वाली बात आई यहाँ पर। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, कर्तव्य। और वैसे धर्म और कर्म दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, तो कर्म और कर्म और कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। ये तो धर्म तो जय, जहाँ धर्म होता है वहां जय होती है। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो अब प्रश्न आता है कि धर्म और कर्म पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इनमें बड़ा कौन है? तो कर्म करने की भगवान ने स्वतंत्रता दी है। सब कर्म करते हैं और स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। कर्म कोई शराब बना रहा है, तो कोई खेती बाड़ी का काम कर रहा है, कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई पढ़ाने का काम करता है, कोई डॉक्टर का काम करता है। कर्म करने की भगवान ने स्वतंत्रता दी है। कोई शराब पीता है तो कोई दूध पीता है। तो जो अच्छे कर्म हैं, तो अच्छे कर्म सत्कर्म भी जो है धर्म है। तो इसलिए धर्म बड़ा हो गया। हमको धर्म पर चलना चाहिए, धर्म की नीति अपनानी चाहिए, धर्म की ओर चलना चाहिए, बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। और शराब, खास तौर पर शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब की जगह अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो सत्कर्म ही धर्म।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मैं पुनः सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ।